40 साल से पुष्कर सभा में करता आ रहा हूँ। ये मेरे हॉबी है, शौक है मतलब। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में संगठन किया है। संघ का इतिहास है कि ये संघ है ना लक्ष्मी का भाई है। जब 14 रत्न समुद्र मिले तो लक्ष्मी जी, संघ, एरावत, हाथी, कामधेनु, गाय मिले। तो ये लक्ष्मी ने वरदान दिया, जहाँ संघ बजेगा मैं आऊँगी। जो विष्णु रूप में दुल्हे आते हैं उनका एक तरह की साड़ा है मतलब, ताकि उसको कोई तरह की आर्थिक परेशानी नहीं हो। लक्ष्मी ने वरदान दिया, जहाँ संघ बजेगी मैं आऊँगा। और उसका जो भी बिगड़ा काम है वो ठीक। संघ है ना 3 लोगों का मालिक है। बनता है समुद्र में, धरती बजता है और ब्रह्मांड हो जाती है। इसके बने से देवता आते हैं, इसके बने खत्म होती है। पर्यावरण और वातावरण बहुत शुद्ध होता है। इसके आगे जैसे बैंड बाजा अच्छा बजता है तो आदि नृत्य करता है। ये अच्छा संघ बजता है ना तो देवता नृत्य करते हैं। इसलिए 3 लोगों का मालिक है, त्रिलोकी है। मैं पहली बार यहाँ बीकानेर में सावा देख रही हूँ। मेरी शादी के बाद यहाँ ये पहला सावा है। यहाँ की धूम देखी बहुत अच्छी लगी। यहाँ के लोगों ने बताया, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी बताया, यहाँ का सावा बहुत अच्छा है। सावे में बहुत अच्छी रौनक है, बहुत ही धूम है। कई लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइज दिया गया और इस रौनक को देखकर बड़ी खुशी हुई। पहली बार देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। चाहती हूँ कि और भी आगे सावे की रौनक देखूँ। जब से बीकानेर की स्थापना हुई है तब से महापुष्करणों ने यहाँ पे जो वर्चस्व हुआ है, और आज से नहीं बरसों से ही, क्योंकि जैसा कि ये इतिहास है कि पुष्करणों का जो इतिहास है वो बरसों से मतलब सामूहिक सेवा करना और उनके बहुत फायदे हैं। और ब्याह शादियाँ जो वो कितने प्रकार की हैं वो भी आपको मैं अलग अलग बताता हूँ। ब्याह शादियाँ जो 8 प्रकार की होती है, गांधर्व विवाह, आर्ष विवाह, मृत विवाह, इससे कई प्रकार की 8 तरह की शादियाँ होती है। तो लेकिन हमारे जो यहाँ पंडित छोटूलाल जी बारगुवाड़ में जो है बहुत प्राचीन, इन्होंने इस संस्कृति को कायम रखने के लिए ब्याहों की आरंभ करके जैसे हाथा में होता है वहाँ से लेकर के और बड़ी तक का सारा विविध उन्होंने बना करके और यहाँ अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। और दूसरी बात रही, इनके अलग अलग फेरे होते हैं, तो 7 फेरों जो होते हैं और उनके अंदर 7 पदियाँ होती है, सब पदियाँ होती है। फेर तो 4 ही किए जाते हैं। कई लोगों से विवाद हुआ इस बात के लिए कि फेरे 7 नहीं, फेरे 7 नहीं होते, फिर परिक्रमा तो 4 ही होती है। तो 7 वचन होते हैं और 7 वचनों में जो लड़की जो कहती है, एक वचन लड़का कहता है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारी उस संस्कृति को हम जो कायम रखने के लिए सबसे प्रार्थना करते हैं। और विष्णु भगवान के स्वरूप में हमारे जो आज के दुल्हे जो बनकर के आ रहे हैं और अभी भी नए लड़कियों ने इसमें ज़रा ज़रा जुड़े हैं, इस साथ ज़रा ज़रा लड़के जुड़ करके और अपने महत्व को समझ रहे हैं कि भाई वास्तव में जो स्वरूप है विष्णु का स्वरूप क्या है। तो पुष्करणा समाज में विष्णु रूप में क्यों जाते हैं दूल्हे? वो ऐसी इसलिए है कि जो सवा हमारा निकलता है वो भगवान, हमारा जो संकल्प होता है, जो हमारे खिरोड़ा होता है उसको पानी का संस्कार किया जाता है। और पानी का संस्कार के उसको खिरोड़ा बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। उसमें जो वर का जो दवाई होता है, वर का जो सुसर होता है, वो अपने लड़के उस लड़के को जो भगवान का विष्णु का स्वरूप मान करके उसके पैर धोता है। और भगवान जैसे विष्णु का होता है और कन्यादान के अंदर वैसे ही बोला जाता है कि विष्णु स्वरूपी वराय और लक्ष्मी स्वरूपी कन्या मैं दान कर रहा हूँ, वो संकल्प किया जाता है। विष्णु रूप में योड़ा है ककते से खास के सवा से है और बहुत बढ़िया लगी और बहुत अच्छा लगा। 1961 में हुआ है, 50 साल के बी टाइम में आज टाइम में कोई फर्क आएगा? बहुत फर्क है। बैठे हम मृत्यु से ब्याह होती थी, हमें मृत्यु से ब्याह हो रही है। बैठे वो समाज में अलग अलग ढंग हो गया। बैठे हम 500-600 चौरे होती थी, समाज के चौरे करती होने लगी।
मैंने किस वक्त महसूस हुआ कल कितने सुती दूर जो आवाट है माहौल देखो जरा बहुत बढ़िया चीज़ है। मन इच्छा हुए आलो आप लोग अपना कौन दिखे सब मिले आपस में आदमी बहुत बढ़िया लगे। या वर्ल्ड कप दुनिया में फेमस है, उसी प्रकार पुष्करणा सावा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है और यह 1500 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसको जीवंत रखने के लिए हम यहाँ पर पौराणिक वेश वाले दुल्हों को सम्मानित कर रहे हैं। अभी तक हमने 13 दुल्हों को सम्मानित कर दिया है और ख़ास बात ये रही कि एक ही समय पर यानी समय से पहले 5 दूल्हे आ गए थे, हमने सभी को 500 दुल्हों को हनीमून पैकेज दे दिया है और इस मंच पर किसी का कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोग एक हैं। मोहल्ले का सहयोग है, देश का सहयोग है और विविधता, समरूपता, एकरूपता बनी रहे, यही सावे की विशेषता है। कलकत्ता से हूँ, इसको देख के शरीर में रोमांच हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से प्रेम और मोहब्बत से लोग मिल रहे हैं और शादी में सम्मिलित हो रहे हैं। मीडिया कर्मी को साधुवाद देता हूँ कि हमारी जीवंत जो हमारा ये एक कल्चर है, एक संस्कार है, उसको जीवंत रखने में आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया और मैं दुनिया के तमाम कार्ल मार्क्स हो या अन्य समाजवादी जो लोगों ने थीम दी थी, एक समाजवाद का स्वरूप प्रदान किया था, उस स्वरूप को बीकानेर के पुष्करणा समाज की बहुसंख्यक समुदाय के लोग उसको जीवंत रखने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय मैंने एक सजेशन दिया है हमारे यहाँ के विद्वान पंडितों को कि वो जब सभा निकालते हैं तो वो 4 महीने पहले निकालते हैं। मेरी उनसे ये निवेदन और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस तरह अपने कोई भी ओलंपिक होता है, जिस दिन खत्म होता है उसकी अगले ओलंपिक की घोषणा पहले हो जाती है तो उसी दिन हो जाती है। इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि अगर अपना ओलंपिक सभा जिस तरह आज अगर संपूर्ण हो रहा है, आज की तिथि का है, तो 2-4 दिनों में 10 दिनों में अगर अगले
दूसरे सभा की घोषणा कर दी जाए तो अगला सभा इतना विशाल और भव्य होगा जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। परंपरा लारे सो चलती आ रही है। भाई क्या होता है कि पूरे समाज रे मोने लगाउने कुमकुम और बजाउने कुमकुम। वैसो सरल काम ये सो नहीं तो कोई ऊंचा कोई नहीं। बजाउने कुमकुम और लगाउने कुमकुम। परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते मैं नवरत्न व्यास अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, समाज को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये जो संस्था है वो अभी से नहीं है, बहुत पुरानी संस्था है, हमारे पूर्वज लोग चलाया करते थे। अभी जो हमारा ये रुझान बना तो इसमें मैंने सबसे पहले हमारे जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा, शंकरलाल जी हर्ष ऐसे जो गार्जियन है इनके सानिध्य में हमने ये काम किया और इन्होंने हम लोगों को, बच्चों को इतना विश्वास दिला दिया था कि आप किसी भी तरह से काम करोगे तो ये लोग जैसे पुजारी बाबा, शंकरलाल जी और अन्य लोग, इन्होंने हमें फुल विश्वास दिया, तन मन धन से हम आपके आशीर्वाद के रूप में साथ रहेंगे। तब हमने ये बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाकर हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि स्वर्गीय गोकुल प्रसाद जी पुरोहित जो विधायक हुआ करते थे वो अपने समय काल में पुष्करण समाज की सब शादियाँ होती थी उस समय खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया करते थे। चूँकि पुजारी बाबा के दिमाग में काफ़ी वर्षों से निगरानी थी कि कैसे ही एक छत के नीचे सामूहिक विवाह हो जाए। तो इस बार इनके ही सानिध्य में, इनके ही आशीर्वाद से हमने ये कार्य किया और गवर्नमेंट से, मतलब राज्य सरकार से हमने लड़ी। तो पृथ्वीराज जी जो कलेक्टर है इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। बाकी यहाँ महापौर भवानी शंकर जी शर्मा है, इन्होंने भी सहयोग किया। समय समय पर जब हमने समाज को याद किया, समाज का सहयोग मांगा तो बड़े से लेकर बूढ़ों तक का पूर्ण सहयोग हमें मिला। और ये बीकानेर में पहली बार इन अंदरूनी प्रकोटे को एक साथ राज्य सरकार ने घोषित कर दी।